अब आपको देखना है ये एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन कैसे करेंगे ये लिखा हुआ है आपका, देखिए इसे कैसे करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है, तो हल में क्या लिखेंगे, हल वृत्त की त्रिज्या इक्वल 100 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12 सेमी तथा ये लिखा है 22 सेमी लंबाई का चाप। चाप कितना हो गया, चाप इक्वल 22 सेमी, चाप की लंबाई 12 सेमी हो गई। केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आपको कोण निकालना है। कोण ये सभी किसमें, डिग्री में निकालना है। डिग्री में, डिग्री कहते हैं अंश, अंश में निकालना है, अंश में आना चाहिए। अब लगाएंगे सूत्र। एक सूत्र होता है कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या। चाप की जगह लिख दो 22, त्रिज्या की जगह लिख दो 100, काट दो। ऊपर 2 से 11 बार कट गया, नीचे 50 बार। यह आपका रेडियन आ गया। हमेशा वृत्त के केंद्र पर अगर कोण निकालोगे तो रेडियन में निकलेगा। वृत्त के केंद्र पर कोण रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में आ गया। आंसर तो आपका ये भी है, लेकिन आपको डिग्री में पूछा है, तो रेडियन चेंज इनटू डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होते हैं, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ कर दो 11 बटे 50 गुणा 180 बटे पाई, और पाई की जगह 22 बटे 7 रख देंगे, एक जीरो कट गया। यहाँ रख दो 11 बटे 5 गुणा 18 बटे 22 बटे 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। 11 गुणा 7 गुणा 18 बटे नीचे 5 गुणा 22, बस 11 से ये 2 बार कट गए और 2 से ये 9 बार कट गए, तो 9 सत्ते 63 बटे 5 अंश आ चुका है। लेकिन अभी सही नहीं है, हम इसमें आपको कई भाग लगा के बताएंगे। इस जगह पर कई रफ पे भाग लगा देंगे और आपका यहाँ आंसर रख दिया जाएगा। 5 का भाग 63 में देंगे अंश में, तो देखिए अब यह आपका 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आप कैसे करेंगे देखना। ये करते हैं हम, पहले इसे पढ़ेंगे। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, माने चक्कर लगाता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करना है, इतने चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो पहले ये लिखेंगे, दिया है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360। दिया है पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाता है इक्वल 360, ये चक्कर लगा देता है। किताब में यहाँ पर अंश लगाए डिग्री, वो गलत है, अंश नहीं है यहाँ। 1 मिनट में पहिया चक्कर लगाता है, ये 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। बात एक ही है, में चक्कर लगाता है इक्वल, बात वही है 360, ये 1 मिनट है, बात 60 सेकंड है, बात वही लिख दी। इसलिए 1 सेकंड में चक्कर वो कितने लगाएगा, 360 में इसका भाग दे देंगे 60 का, दे दिया 60 का भाग, एक जीरो कट गया, 3 1 3 3 नीचे, इतने चक्कर लगाएगा। इतने आपके आ चुके चक्कर, चक्कर इतने आ गए, 12 चक्कर लग जाएंगे 1 सेकंड में, 12 चक्कर लग जाए। लेकिन वो कौन पूछ रहा है। अब क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि वृत्ताकार मार्ग में 1 चक्कर में केंद्र पर बना कोण 360, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि 1 चक्कर
में केंद्र पर बना कोण 360 अंश। इसलिए 6 चक्कर में 2 बिंदु ऊपर एक नीचे चूक और एक ऊपर 2 नीचे, इसलिए चूक के बाद इसलिए आता है। इसलिए 12 चक्कर में केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 360। तो ये 6 चक्कर आएंगे, 6 का भाग चला गया तो क्या लिखेंगे 6 चक्कर में बना कोण 360 अंश बटे अंश गुणा 6, क्योंकि एक चक्कर में केंद्र पर 360 बनता है तो 6 चक्कर में कितने का बनेगा 6 का गुणा कर दो। तो 6 का गुणा हमने कर दिया, 0 6 छंगे 36, 3 36 18 3 21 इतने अंश। लेकिन वो कह रहा है कितने रेडियन का बनेगा, अंश को रेडियन में बदलेंगे, अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बट्टे 180 का गुणा हो जाएगा। तो 2160 इंटू पाई बट्टे 180 का मल्टीप्लाई हो गया, काट दो, एक 0 कट गया, 18 का भाग दे दो, 18 1 18 3 बचे 18 2 36, इतने पाई रेडियन घूम जाएगा। आपका यही आंसर आ गया, इतने रेडियन घूमेगा, आंसर हो गया। पहले ये देखते हैं 1 मिनट में पहिया घूमता है 360 परिक्रमा मारे चक्कर होते हैं, 1 मिनट में चक्कर लगाता है 360 तो 60 सेकंड में, क्या वो ये 1 सेकंड में पूछ रहा है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, बात वही लिख देंगे पूरा। फिर 1 सेकंड में क्या होगा 60 में दिया है वो 1 में पूछे तो 60 का भाग इसमें लगा देंगे, 6 चक्कर आ गए। हम जानते हैं 1 चक्कर में केंद्र में बना कोण 360 होता है, ये लिखा हुआ है 360 होता है, तो 6 चक्कर में कितना कोण बनेगा तो 6 का गुणा कर दो। 1 चक्कर में मालूम हो 6 में पूछा हो तो 6 का गुणा कर देते हैं, ये 2160 अंश आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है कितने रेडियन बनेगा, तो हम जानते हैं एक अंश में पाई बट्टे 180 रेडियन होते हैं, तो ये भी अंश है, तो इसको भी बदलना हो तो पाई बट्टे 180 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 कट गया, 18 का भाग इसमें दे दो, 12 पाई रेडियन वह घूम जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कैसे किया जाएगा उसको देखेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, हल में क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त का व्यास इक्वल 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसका आधा कर दें तो त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या इक्वल हम इसे आधा कर दें, इसका आधा, तो त्रिज्या हो जाती है ये 20 सेमी। त्रिज्या पता लग गई। एक जीवा 20 सेमी है तथा जीवा दिखा दे जीवा क्या है, ये कोई आपका वृत्त है, ये वृत्त है, और एक हम यहाँ पे एक रेखा खींच दें, इसे जीवा कहते हैं। जीवा आप ये भी लिख दो, वृत्त का ये कोई केंद्र है वो लिख दो। ये जीवा एबी की लंबाई 20 सेमी दे रखी है, ये जीवा होती है 20 सेमी, ये जीवा है। ये वृत्त में काफी जीवाएं खींच सकते हैं। जीवा एबी की लंबाई आपको दिखाई दे रही है 20 सेमी। अब कह रहा है जीवा द्वारा लंब चाप, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। इस जीवा ने 2 चाप बना दिए, एक लंब चाप और एक बड़ा चाप बना दिया, ये पूरा एक लंब चाप बना दिया, एक बड़ा चाप बना दिया, ये पूरा। तो ये आपको इस लंब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाला चाप आपका कितना होगा, इस वाले चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना बड़ा होगा, ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये दीर्घ चाप की नहीं पूछी है, लंब चाप की, इसके संगत लंब चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया कि इसको जीवा के दोनों सिरों को एक यहां मिला दिया केंद्र से, और इसको यहां मिला दिया, ये मिला दिया। अब आपको एक त्रिभुज एबीओ दिखाई देने लगा, एबीओ। आपका ओए का मान भी 20 और ओबी का मान भी 20। क्यों? क्या वृत्त की त्रिज्या आपने बता दी है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये भी केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, सो भी 20 है ये। तो आपको पता लग गया कि ये आपकी 20 सेमी है और ये भी 20 सेमी है। बाद में तुम्हें दिखाई देने लगा एक समबाहु त्रिभुज बन गया,
तो ये पता क्या लग गया, एक पता लग गया OA का मान, OA का मान भी 20 और OB का मान भी 20 ये है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों भुजाएं बराबर होगी त्रिभुज ABO में, तीनों भुजाएं बराबर दिखाई देने लगी, AB का मान AO के बराबर दिखाई देने लगा, BO के बराबर दिखाई देने लगा, ये सब बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ABO समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हुआ। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। हमें पता लग गया प्रत्येक कोण 60 अंश, इसलिए हमें पता लग गया कि कोण O का मान पता लग गया 60 अंश। यहाँ आपका कोण आ गया, कोण इक्वल आ गया 60 अंश। लेकिन हमने क्या बताया था, वृत्त के केंद्र पर कोण रेडियन में होना चाहिए, लेकिन ये अंश में। छात्र इसी जगह गलती कर जाते, इसी जगह इसे रेडियन में नहीं बदलते, यही लिख देते हैं। क्यों, त्रिज्या जब मालूम पड़ गई, कोण ये पता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, लिखा है छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब बता दिया कि ये अंश में कोण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये कोण अंश में नहीं होना चाहिए, हमारा ये कोण रेडियन में होना चाहिए। तो अंश को रेडियन में बदलने का ये सूत्र है कि π/180 का गुणा कर देते हैं। ये अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 60 अंश में गुणा कर देंगे π/180 का, तो 180 से 3 बार कट जाएंगे तो π/3 रेडियन आ जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे, कोण इक्वल एक सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इस जीवा ने जो चाप पूछा है उसके सामने का जो कोण है, जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो चाप पूछा गया है, तो लगा देंगे सूत्र कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या। तो हमने कोण की जगह मान जो रख दिया π/3, चाप की जगह हमें पता नहीं है पूछा है, और त्रिज्या हमको मालूम है 20। त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 का चाप में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × चाप इक्वल 20 का पाई में कर दो 20 पाई, इसलिए चाप का मान आ जाएगा, चाप इक्वल ये 20 पाई में भाग लग जाएगा 3 का। लेकिन यहाँ सेमी में चल रहा है ये कार्य, सेमी में, तो आपका उत्तर आ जाएगा सेमी। यही आपका आंसर है। पाई का मान रखो मत रखो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, आपका यहाँ से कार्य चल जाएगा, ये आंसर हो गया। बस यही कर लेते हैं, आप इस वीडियो को 2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करने में अभी हम बड़ा करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक बताएंगे कितनी जल्दी उत्तर आता है। इसकी ट्रिक ये देखिए, हल में क्या करते हैं, हल ये लिखा है, 2 वृत्तों के लंबाई, 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप हैं, तो चाप की लंबाई समान दे रखी है। एक आपका ये वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, छोटा बड़ा बना सकते हो, कोई बात नहीं है। 2 आपके ये वृत्त हैं, तो इनकी चापों की लंबाइयाँ समान है। चाप की लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर इतने इतने का कोण बनाते हैं, समान लंबाई की चाप है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने एक ये चाप मान लिया, जी वाला ये इतना सा एक चाप, ये चाप तुम्हारा कुछ भी लिखा है, ये चाप है तुम्हारा, ये रहा चाप, ये समान लंबाई का। एक ये रहा चाप उतनी लंबाई का, ये चाप सीधी डाल दो, ये भी एक चाप है। इनकी चाप की लंबाइयाँ आपकी जो समान दे रखी है, ये भी चाप है। तो ये चाप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाइयाँ समान है। तो मान सकते हो ये चाप हम कुछ मान ले रहे हैं, माना ये चाप x है, ये माना चाप x है, ये मान लिया। माना दोनों वृत्तों के चाप क्या मानोगे, बराबर x।
ये चाप x मान लिए, इसका भी चाप x मान लिया, उसका भी चाप मान लिया, और ये चाप केंद्र पे एक तो ये कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये 60 अंश बन रहा है, और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये 75 अंश का कोण बन रहा है, 75 ये लिखा हुआ है, ये 75 अंश का कोण बन रहा है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कंपटीशन में आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बस इसका आंसर निकालने की, आपको कलम ही नहीं चलानी पड़े और उत्तर आ जाए। तो ये आपका चाप दे रखा है, ये समान लंबाई की चाप दे रखे, केंद्र पे कोण भी दे रखे, तो इनकी त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करो। माना इस वृत्त की त्रिज्या r1 है और इस वृत्त की त्रिज्या r2 है, ये त्रिज्या होती है ये और ये, इसकी ये त्रिज्या r1 है, ये वाली r1, ये वाली r2 है, ये r2, ये r1 है। तब वो कह रहा है त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करो, तो लिखेंगे पहले वृत्त के लिए